आदिवासी लोगों को फांसी हुई है। माँ बहन और बेटी का सम्मान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज दिल्ली की धरती पर आया, मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग, अभी मेरी बहनें मिली, बोले मामा हम भी मध्य प्रदेश के हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो एक तरफ मोदी जी और मैं भी यहाँ दिल्ली में घूम रहा हूँ, तो केजरीवाल जी, ये केजरीवाल नहीं है, अब करप्शन बाल बन गए, भ्रष्टाचार की दीवार। एक नहीं इतने घोटाले, शराब घोटाले से लेके घोटाले अगर गिनाए तो पूरी रात हो जाए। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी, मतलब कोई सगा नहीं है जिसको केजरीवाल ने बेटों की झूठी कसम बच्चों की खा जाए। इनके गुरु अन्ना हजारे जी, उनको भी निपटा दिया। भस्मासुर की तरह उन पे भी हाथ रख के उनको भी खत्म करने का पाप किया, तो केजरीवाल ने किया। आज आप देखिए हालत क्या है। आपकी दिल्ली में सरकार है, इधर से आ रहा हूँ, इधर से आ रहा हूँ। रोज देश भर में विज्ञापन आते हैं। आपको पता नहीं, मध्य प्रदेश में मैं विज्ञापन नहीं देता, कभी कभार प्रधानमंत्री जी जाए तो दे देते हैं। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, विज्ञापन में क्यों खर्चा करें। लेकिन केजरीवाल के मध्य प्रदेश में फ्रंट पेज पे विज्ञापन छपते हैं। फ्रंट पेज, तुम दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की जिले की अध्यक्ष बहन लता गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी बहुत विनम्र और जनसेवी भाई राम किशोर शर्मा जी, मनोज त्यागी जी, मनोज जी, सुमित जी, अब समय कम है, इसलिए मंच पर विराजमान मेरे सभी साथीगण और सकलपुर में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से सकलपुर वालों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और सकलपुर और दिल्ली आगे बढ़े। मुझे लोग मामा कहते हैं और लता जी अभी कुछ बता रही थी। मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के सबसे पहली योजना बनाई तो उसका नाम था लाडली लक्ष्मी, क्योंकि मैंने देखा उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में बेटा ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम जन्म लेती थी। एक जगह में कह रहा था बेटी को आने दो, बेटी है तो कर ले, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात बड़ी बड़ी कर रहा है, भैया बेटी आ गई और बड़ी होगी तो शादी में दहेज के इंतजाम कर तू करवाएगा। आ गया कहने बेटी को आने दो, तो मुझे लगा कि शिवराज केवल भाषण से काम नहीं चलेगा रे। जब तक बेटी बोझ रहेगी लोग बेटी को दुनिया में आने से रोकेंगे, और जब बेटी वरदान बन जाए, और इससे हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और ये तय किया जब मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे बेटी के नाम से माता पिता के खाते में, और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया
और जैसे ही 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया और उसके खाते में आ जाएंगे। मेरी कल्पना थी कि मध्य प्रदेश में बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति ही होगी, और फिर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और ये योजना मैंने 2006-07 में बनाई। उस समय जो छोटी चाबी मैंने एक बेटे को उठाया था, छोटी छोटी बेटियां आती थी, मैं गोदी में लेता था, उनके हाथ में बचत पत्र देता था, उनको उछालता था। आज मेरे बहनों भाइयों, मेरी वो बेटियां कॉलेज में पढ़ने जा रही है, लाडली लक्ष्मी 44 लाख बेटियां हैं। और अब तो यह भी तय कर दिया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, और डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया, और मेडिकल कॉलेज में जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, IIT में जाए, IIM में जाए, लॉ कॉलेज में जाए, बिजनेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स करे तो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और प्राइवेट कॉलेज की फीस चाहे कितनी हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उनकी वो फीस, क्योंकि गरीब भरवा नहीं सकता, मध्यम वर्गीय फीस भरवा नहीं सकता, मध्यम वर्गीय भी किसान भी फीस भरवा नहीं सकता, और जो उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाते, कौन भरवाता है? कौन भरवाता है? मामा भरवाता है। तो पहले तो मुझे बेटियों ने मामा कहना शुरू किया, बाद में बेटे भी मामा कहने लगे, और हमें कहे मामा हमें भी कुछ दे दो। और अब तो ये हालत है कि मैं जहाँ जाता हूँ मध्य प्रदेश में तो बूढ़े बूढ़े भी कहते हैं मामा, ओ मामा, ओ मामा। लेकिन बेटियों की जिंदगी मध्य प्रदेश की धरती पर बनती है। मैं कोई भी शासकीय कार्यक्रम करता हूँ तो पहले बेटियों की पूजा होती है, उसके बाद ही कार्यक्रम प्रारंभ होता है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो अलग राज, और जब बड़ी हो जाती है तो शादी की चिंता भी मध्य प्रदेश वाले नहीं करते। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बेटी की शादी में 56,000 रुपया सीधे सीधे दिए जाते हैं बेटी को, ताकि शादी में कोई दिक्कत ना आए। तुम्हें शर्म नहीं है? और हालत तो यह है कि काम करे 1 करोड़ का और विज्ञापन दे दे 10 करोड़ की। ये केजरीवाल जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग मैंने आज तक नहीं देखा। झूठे वादे तो ये ऐसे करते हैं कि ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, ठग हैं, लगातार ठगने का काम करते हैं। इनका नकली चेहरा सामने आता है और असली सूरत छुपी रहती है। आजकल पंजाब में भी बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, आपने देखा होगा, हंसदा बढ़दा पंजाब, तो विज्ञापन में तो हंसदा बढ़दा पंजाब, और दूसरे दिन खबर सुनते हैं यहाँ गोली मार दी, वहां मर्डर हो गया, यहाँ खून की नदियां बह गई। असलियत अलग है मेरे बहनों, और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपकी असलियत को पहचानिए। आपके एक मंत्री पंजाब में भी जेल में है, यहाँ भी एक मंत्री जेल में है, और दूसरे और जेल में कहते मसाज करवा रहे हैं, और मसाज भी रेपिस्ट से करवा रहे हैं। जिसको मध्य प्रदेश में फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है, वो केजरीवाल के मंत्री की जेल में मसाज करते हैं। ऐसे लोग जो रेपिस्ट, एक तो जेल में और दूसरा मसाज करवा के जेल जाने के लिए तैयार है, वो भी ज्यादा दिन बचेंगे। इतने घपले और घोटाले इतने किए हैं कि ये लंबे समय तक बचने नहीं वाले। और इसलिए आप तुलना कीजिए, एक तरफ मोदी जी का साफ नेतृत्व, कहां से कहां भारत पहुंच गया। मैं 2014 के पहले भी जब देश के बाहर जाता था और जब हम भारत की बात करते थे तो भारत का कोई मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं थी।